What does coronavirus to your body? ये है SARS-CoV-2। ये कोरोना वायरस की फैमिली से बिलोंग करता है। इस तरह के क्राउन जैसे स्पाइक्स की वजह से इसका ये नाम पड़ा है। SARS-CoV-2 से कोविड-19 होता है, एक ऐसा कॉन्टेजियस वायरल इन्फेक्शन जो सबसे पहले आपके गले यानी थ्रोट और लंग्स मतलब फेफड़ों पर अटैक करता है। आखिर क्या होता है आपकी बॉडी में जब ये कोरोना वायरस आपके बॉडी में एंटर करता है? आखिर क्या होता है जब आपकी बॉडी में निमोनिया डेवलप होता है और वैक्सीन कैसे काम करता है? ये सब कुछ इस वीडियो में। उन लिविंग सेल्स को यूज करके वो खुद की अपनी एक फौज बना देते हैं और पूरी आर्मी बना देते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है कि कैसे खुद की कॉपीज बनाई जाए, कैसे खुद को रिप्रोड्यूस किया जाए। कैप्सिड जो कि वायरस का प्रोटीन शेल, प्रोटीन की हार्ड आउटर कवरिंग होती है, जो कि जेनेटिक मटेरियल की सिक्योरिटी के लिए एक स्ट्रॉन्ग लेयर बनाता है, क्योंकि वायरस ट्रैवल करते हैं पीपल टू पीपल इसलिए, और वायरस को प्रोटेक्शन मिलता है उस प्रोटीन शेल के जरिए। ये जो आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, इसे आउटर एनवेलप कहते हैं। ये दूसरे लिविंग सेल्स के आउटर मेम्ब्रेन के साथ मर्ज होने में इस वायरस की मदद करता है ताकि वो सेल्स को इन्फेक्ट कर सके, और उस पर ये स्पाइक्स होते हैं जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस और कोरोना वायरस दोनों इन स्पाइक्स को यूज करते हैं एज अ की, मतलब चाबी की तरह इस्तेमाल करते हैं आपकी बॉडी में जो सेल है उसमें एंटर होने के लिए। अगर इन्फेक्टेड इंसान ने बात की या उसे कफ या छींक आई आपके सामने, तो हो सकता है कि वो ड्रॉपलेट्स जिनमें वायरस हो वो आपके मुंह या आपके नाक के जरिए आपके लंग्स मतलब फेफड़ों में चले जाए। और अगर वायरस एक बार बॉडी में आ जाए तब वो आपकी बॉडी में मौजूद सेल्स में घुसने की, एंटर होने की कोशिश करते हैं। उनका मेन टारगेट लंग्स, नोज एंड थ्रोट होते हैं। एक बार वायरस पर प्रेजेंट स्पाइक, ये क्राउन जैसे दिखने वाले चीजें जो कि प्रोटीन की बनी होती हैं, आपके सेल्स पर लगे इस तरह के रिसेप्टर में इंसर्ट हुई, तब वायरस पर लगे स्पाइक्स चाबी और सेल पर लगे रिसेप्टर्स लॉक की तरह काम करते हैं। मतलब जैसे ही स्पाइक सेल में लगे रिसेप्टर के साथ मिलते हैं, सेल के आउटर मेम्ब्रेन जो कि अभी तक बंद थी उसका दरवाजा खुल जाता है उस स्पाइक की वजह से, और वायरस एंटर हो जाता है सेल के अंदर। जो टिपिकल फ्लू के वायरस होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के सैक तक जाते हैं, जो आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर। यहाँ न्यूक्लियस तक जाते हैं जहाँ पर सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है सेल की। बट जो कोरोना वायरस होते हैं उनको न्यूक्लियस तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कोरोना वायरस डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं राइबोसोम को, और राइबोसोम में ही वायरस बनते हैं। राइबोसोम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का यूज करता है वायरस बनाने के लिए, और यही आपकी बॉडी में जो पर्टिकुलर सेल है जहां वायरस प्रेजेंट है, वायरस उस सेल को हैक कर लेते हैं और उस सेल की मदद से खुद को डबल करना शुरू कर देते हैं, और फिर एक के बाद एक वायरस बनते हैं आपकी बॉडी में और खुद की अपनी एक आर्मी बना देते हैं। अब वायरसेस ने आपकी बॉडी में फैलना शुरू कर दिया है, लेकिन निमोनिया के सिम्टम्स कैसे बनते हैं? आपको लग रहा होगा कि मैं निमोनिया के सिम्टम्स क्यों बता रहा हूँ। ये वीडियो तो कोरोना वायरस पर है, बट कोरोना वायरस एक भयंकर डेंजरस निमोनिया है जिसका इलाज इस दुनिया के पास नहीं है, और साइंटिस्ट दिन रात मेहनत कर रहे हैं, खोज करने में लगे हुए हैं कोरोना वायरस के वैक्सीन बनाने के लिए। एबोला वायरस जिसका मोर्टेलिटी रेट अराउंड 50% है, उसका वैक्सीन बनने में लगभग 5 साल का वक्त लगा था, जो कि फास्ट बना था, बहुत जल्दी बना था एज यूजुअल। बट कोरोना वायरस का वैक्सीन 18 से 12 महीने में बनने के चांसेस है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज रेस में लगी हुई हैं कोरोना वायरस का वैक्सीन बनाने के लिए। उम्मीद है जल्द बनेगा। निमोनिया में आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ को फेस करना पड़ता है, जो कि कोरोना वायरस में भी पाया जाता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब सांस लेने में दिक्कत। आखिर क्यों होती है, जानने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, ये हमारा लंग्स मतलब फेफड़े हैं। लंग्स में 2 अलग अलग सेपरेट सेक्शंस होते हैं जिन्हें लोब्स कहते हैं, जो आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर। जब आप नॉर्मली सांस लेते हो तब एयर, हवा आराम से ट्रकिया से आती है और इन ट्यूब से गुजरती है जिसे ब्रोंकाई कहते हैं, और फिर इन स्मॉल ट्यूब्स जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं इनसे गुजरती है, और आखिर में इन छोटे सैक में आती है जिन्हें अल्वियोली कहते हैं। आपके एयरवेज, अल्वियोली दोनों बहुत फ्लेक्सिबल और स्प्रिंगी होते हैं। एयरवेज मतलब वो रास्ता जहाँ से एयर पास होकर आपके लंग्स तक पहुँची है। जब आप सांस लेते हो तो हर एयर सैक अल्वियोली इन्फ्लेट होता है, हवा से भर जाता है एक छोटे बलून की तरह, और जब आप सांस छोड़ते हो तब हर अल्वियोली डिफ्लेट हो जाता है, मतलब सारी एयर चली जाती है उस अल्वियोली में से। जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं जिन्हें कैपिलरीज कहते हैं, जो आपके अल्वियोली के आजू बाजू सराउंडिंग में होती है। अल्वियोली में जो ऑक्सीजन होता है वो आपकी कैपिलरीज में चला जाता है,
और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कैपिलरीज से निकलकर एल्वियोली में आ जाता है, क्योंकि जब आप सांस छोड़ो तब वो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से बाहर आ जाए। आपके एयरवेज म्यूकस होता है जो कि स्लिमी सब्सटेंस होता है जर्म्स को पकड़ने के लिए। जब भी जर्म्स आपकी बॉडी में एंटर हुए तो वो उनको पकड़ लेता है, और जब आप सांस लेते हो तो बहुत सारे जर्म्स इस म्यूकस में आ जाते हैं। जो हेल्दी लोग होते हैं उनकी बॉडी में हेयर जैसा सीलिया लाइनिंग ट्यूब होता है जो आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर। ये बार बार वायरस और म्यूकस को आपके एयरवेज के बाहर फेंकता है। जैसे कभी कभी आपको खांसी आती है तो उसके ज़रिए वो बाहर निकल जाते हैं आपकी बॉडी से। नॉर्मली जो इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं वो वायरस पर अटैक करके उन्हें ख़त्म कर देते हैं। जो म्यूकस और सीलिया में होते हैं मतलब आपके एयरवेज के अंदर एल्वियोली में जो भी जर्म्स होते हैं उन्हें पकड़ के ख़त्म कर देते हैं। लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, जैसे कि समझो कि अगर कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है, तब वायरस इम्यून सिस्टम पर हावी हो जाता है, ओवरवेल्म हो जाता है और आपकी ब्रोंकियोल्स और अल्वियोली म्यूकस से भर जाता है। जैसे जैसे इम्यून सिस्टम उन बढ़ते वायरस पर अटैक करते हैं वैसे वैसे आपकी अल्वियोली फ्लूइड से भर जाती है, जिससे आपको सांस लेने में तकलीफ होती है और आपकी बॉडी में जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना मिल नहीं पाता, जिससे आपको लोबर निमोनिया हो सकता है, जिसे हम फेफड़ों में पानी भर जाना भी कह सकते हैं, जिसमें एक एरिया इफेक्ट होता है आपके लंग्स का। या आपको ब्रोंकोनिमोनिया हो सकता है जो आपके दोनों लंग्स को नुकसान पहुंचा सकता है और इसीलिए आपको सांस लेने में तकलीफ होती है भयंकर निमोनिया और कोरोना वायरस में। और हो सकता है आपको चेस्ट पेन हो, कफिंग हो या बुखार हो या कन्फ्यूजन या हेडेक या मसल पेन या फैटिग मतलब थकान हो, और ये आपको बहुत सीरियस कंडीशन में भी पहुंचा सकता है, जैसे रेस्पिरेटरी फेलियर्स। जब आपको सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है तब आपको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। वेंटिलेटर जो मशीन बहुत जाने बचाने के काम आई है। आपको ये सिम्टम्स होंगे या नहीं ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। आपकी एज क्या है, आपको कोई पहले से मेडिकल कंडीशन है या नहीं, वगैरह वगैरह। ध्यान रखिए, जिनका इम्यून सिस्टम मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, उन्हें ज़्यादा खतरा नहीं है। खतरा उनको है जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। कोरोना वायरस एक पेंडेमिक है जिसका खौफ पूरी दुनिया में नज़र आ रहा है, जिसने बूस्ट किया है कोरोना वायरस के वैक्सीन के डेवलपमेंट को, और इसी वजह से कोरोना वायरस का वैक्सीन जल्द से जल्द बनाने की कोशिश की जा रही है। दूसरे कोरोना वायरस की स्टडी से पता चला है और बहुत रिसर्चर्स ने ये अज्यूम किया है कि जो लोग कोरोना वायरस SARS-CoV-2 के इन्फेक्शन से रिकवर हुए हैं, हो सकता है कि वो लोग फिर से इन्फेक्ट ना हो एक वक्त के लिए, लेकिन इस अजम्पशन को सही एविडेंस की ज़रूरत है। कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि कुछ अलग दूसरे चीज़ें हैं जो कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन बनाने में काम आएंगे। बेसिक आइडिया ये है कि आपको एक इंजेक्शन दिया जाएगा जिसमें एक हल्का वर्जन होगा वायरस का। वैक्सीन से आपकी बॉडी में एक हल्का सा कमज़ोर कोरोना वायरस डाला जाएगा, जिससे इन्फेक्शन तो नहीं होगा लेकिन वो इतना ताकतवर होगा कि आपके इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर सके, प्रोत्साहित कर सके, मतलब आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सके। कुछ ही हफ्तों में आपके इम्यून सिस्टम में जो सेल्स काम करते हैं वो मार्कर्स बनाने लगेंगे जिन्हें एंटीबॉडीज़ कहा जाता है, जो कि स्पेशली कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बने, जो कि कोरोना वायरस से अटैच हो जाएंगे और उसे प्रिवेंट करेंगे आपकी सेल्स पर अटैच होने से या आपके सेल्स पर अटैक करने से। फिर आपका इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करेगा उन सिग्नल्स पर जो एंटीबॉडीज़ की तरफ से आएंगे और वायरस पर अटैक करेगा और वायरस को ख़त्म कर देगा, मिटा देगा। और अगर कोई असली कोरोना वायरस बॉडी में एंटर हुआ कभी बाद में तो आपकी बॉडी उसे पहचान लेगी और ख़त्म कर देगी। और अगर दूसरे शब्दों में कहें तो आपका इम्यून सिस्टम अब तैयार है जंग के लिए। ये पता लगाना कि ये कब तक मुमकिन हो पाएगा ये डिपेंड करता है साइंटिस्ट के रिसर्च पर। ये एक रेस है टाइम के अगेंस्ट। एक ऐसा वैक्सीन बनाना है जो पेंडेमिक को ख़त्म कर दे। वैक्सीन डेवलपमेंट के हर स्टेप में महीनों लगते हैं, लेकिन यहाँ पर उम्मीद है कोरोना वायरस का वैक्सीन 12 से 18 महीनों में तैयार हो जाएगा, जो कि फास्ट होगा एज़ कम्पेयर टू इबोला वैक्सीन जो कि मैंने आपको बताया है। लेकिन इन सब चीज़ों को वक्त लगेगा। अपने घर पर ही रहिए। इस कोरोना वायरस से बचने के लिए, बचाने के लिए और अपने हाथ धोना मत भूलना, कम से कम 20 सेकंड्स के लिए, और जितनी अच्छी तरीके से हो सकता है उतने अच्छी तरीके से। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस फैलाने के लिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कोरोना वायरस क्या है, कैसे फैलता है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।